जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और बच्चों, इंडियन आर्मी की क्लास में आज हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम पढ़ाएंगे बच्चों इंडियन आर्मी का रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है बच्चों, एक महत्वपूर्ण सूचना और बता दें, सनराइज क्लासेस सनराइज करियर एकेडमी का ही यूट्यूब चैनल है और जहां पर इंडियन आर्मी और बाकी तमाम डिफेंस फोर्सेस की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। बच्चों, सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में बच्चों को निःशुल्क फिजिकल की तैयारी कराई जाती है यहाँ हमारे करवी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो कोडिंग डिकोडिंग है। और कोडिंग डिकोडिंग का यदि आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं या महिला मिलिट्री पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग का जरूर बनेगा। तो एक प्रश्न के लिए हमें पूरा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कौन सा प्रश्न आ जाए कौन सा प्रश्न ना आए ये आप भी नहीं बता सकते, ये मैं भी नहीं बता सकता। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग लेक्चर चालू करेंगे और बहुत ही ज़्यादा शून्य स्तर से आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। जो भी छात्र जुड़ गए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए कभी भी आप कोडिंग डिकोडिंग बच्चों चालू करते हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर सीखनी है, ये चार्ट। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कभी भी आप कोई भी पेपर देने जाते हैं, एसएससी जीडी हो या आर्मी हो, पुलिस हो, कोई पेपर देने जाते हो, इन सब पेपरों में कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न आता ही आता है। तो आता है और हमें सही करना भी है, तो ये चार्ट हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है बताता हूँ। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में टोटल या तो अल्फ़ाबेट या तो नंबरिंग या तो अल्फ़ाबेट के साथ नंबरिंग होती है और अल्फ़ाबेट से ही जो कोड बनता है उसी का पैटर्न लेके दूसरा कोड हमें बनाना पड़ता है। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, चलिए मैं इस चार्ट के बारे में बच्चों आपको बताता हूँ। देखिए हमारा ए से लेके अगर हम जेड तक बात करें अल्फ़ाबेट की तो टोटल होते हैं हमारे 26 अल्फ़ाबेट। और 26 अल्फ़ाबेट में भी अगर हम आधो आध कर दें तो 13 हमारे प्रथम होते हैं और 13 हमारे अंत के होते हैं। ठीक है, यानी अगर हम 13 का समूह अगर बना लें तो हमारे दो अर्धांश बनते हैं, यानी दो आधे समूह, एक प्रथम अर्धांश और एक दूसरा अर्धांश बच्चों। ठीक है, देखिए इस चार्ट में मैंने ए से लेकर कहाँ तक, ए से लेकर एम तक एक क्रमवार ABCD M तक मैंने लिखा है। क्यों लिखा है बताता हूँ। देखिए ABCDEFGHIJKLM और बच्चों उसी के नीचे इनका नंबर भी लिख दिया है। जैसे A का पहला स्थान है, B का दूसरा, C का तीसरा, इस प्रकार से यहाँ पे M का 13वां स्थान है और 26 का आधा करेंगे तो 13। यानी जब हम ABCD को A से लेकर M तक लिखते हैं तो वो बच्चों हमारा पहला अर्धांश होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले A से लेके M तक लिखना है जिसमें हमारे 13 अक्षर हो जाएंगे और इनका नंबरिंग भी डाल देना है, 1 2 3 4 ऐसे करके 13 तक। इससे क्या होगा कि ये हमारा पहला अर्धांश हो गया। तो यहां से दो चीजें पता चली कि हमारे अल्फाबेट सीरीज का पहला अर्धांश और इनका नंबर क्या है ये भी पता चला। फिर आपको जो दूसरा अर्धांश है, दूसरे अर्धांश को बच्चों n से चालू करना है और n को आपको m के जस्ट नीचे ही रखना है और फिर n o p q r ऐसे आप z तक आएंगे। तो जब z तक आ जाएंगे तो हमारे टोटल 26 अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे क्लियर है। इसमें भी फिर आपको नंबरिंग करनी है। जैसे m के बाद n आता है तो m 13वें नंबर पे था तो n 14 नंबर, O 15 नंबर, P 16 नंबर, इस प्रकार से Z तक आएंगे तो Z भैया 26 नंबर पे आ जाएगा। और जो ये हमने M के नीचे से ही N को स्टार्ट कर दिया और Z तक गए हैं, इनको ऊपर वाले अक्षर के जस्ट नीचे ही लिखना है। जैसे N को हमने M के नीचे लिखा और L को O के नीचे और P को K के नीचे। हमने ऐसा क्यों लिखा? ताकि हमको ये पता लग सके कि कौन किसका विपरीत है। जैसे M के नीचे N हमने लिखा बच्चों तो यहां से हम समझ गए कि M का विपरीत क्या है, N, और N का विपरीत क्या है, M। उसी प्रकार से O का विपरीत क्या है, L, और L का विपरीत क्या है, O। उसी प्रकार से P का विपरीत क्या है, K, और K का विपरीत क्या है, P।
तो यहाँ पर जब हम आएंगे और अंत तक लिखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा दूसरा अर्धांश का अंतिम अक्षर ए के नीचे आ रहा है। यानी हम यहाँ पे समझेंगे कि ए का विपरीत जेड है और जेड का विपरीत यानी उल्टा ए है, बी का उल्टा वाई है और वाई का उल्टा बी है। तो हम कभी भी कहीं भी पेपर देने जाएं तो इस प्रकार से जो रफ हमें कॉपी मिलती है या रफ पेज मिलता है जिसमें हल करने के लिए, उसमें सबसे पहले टॉप में ये ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये पेपर आपको, ये जो चार्ट मैंने बनाया ये आपको बहुत काम आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप समझ गए इस चार्ट को बनाने से। इस चार्ट को बनाने से दो फायदे हैं, हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ का प्रथम अर्धांश और दूसरा अर्धांश हमें पता लगता है। दूसरी बात, इनका नंबर पता लगता है। तीसरी बात बच्चों कि कौन अक्षर किसके विपरीत होता है ये हमें पता लगता है। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा आप। चलिए इसके बाद चलते हैं बच्चों अगले में। देखिए कुछ इस प्रकार से यही वही अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। देखिए ए बी सी डी कहाँ तक? एम तक। कितने अक्षर तक हुआ? 13 अक्षर तक। यानी ये हमारा पहला अर्धांश। अब जरा देखिए एम के नीचे से ही हमने एन चालू कर दिया, एम के नीचे से ही हमने एन चालू कर दिया। तो जरा देखिए एन ओ पी क्यू आर और ये जेड तक पहुंचा। और जो तीर दिख रहे हैं, ये तीर दिखाने का यही मतलब है कि भैया कौन किसके विपरीत है। जैसे टी का विपरीत क्या हो गया? जी, और यू का विपरीत क्या हो गया? एफ, और वी का विपरीत क्या हो गया? ई। इसी प्रकार से, है ना? तो हमें इस प्रकार से दो चीज़ पता लग रही है, तीन चीज़ पता लग रही है। ए बी सी डी से लेके जेड तक के अर्धांशों का पता लग रहा है और इनका नंबर पता लग रहा है और इनका जो अप एंड डाउन है यानी जो विपरीत है वो पता लग रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें भी थोड़ा आपको ये वाला जानना भी जरूरी है। एक व्रत में ए से लेकर, देखो ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ है। अब व्रत को एक घड़ी की तरह समझिए आप। ये यहाँ पर हमारा ए है और ए से जब हम घड़ी की दिशा में जाते हैं तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्रमवार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वहीं ए से जब हम पीछे की ओर जा रहे हैं, ए से पीछे की ओर, तो हम घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं और ए से पीछे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए हम घड़ी की दिशा यानी दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त अगर हम घूमेंगे तो देखो ए से बी आए, बी से सी आए, सी से डी आए, तो क्रमवार चल रहे हैं। वहीं हम घड़ी के उल्टी दिशा में जाएं तो हम आ रहे हैं बच्चों वामावर्त। क्या आ रहे हैं? वामावर्त। तो ए से पीछे जाएंगे तो देखो हमें क्या मिल गया? जेड मिल गया। और ए से आगे जा रहे हैं तो देखो हमें क्या मिल गया? बी मिल गया। यानी यहाँ से आपको कंसेप्ट ये लगाना है कि ए से जैसे हम आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आगे की ओर दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, तो हम ए बी सी डी की क्रमवार सीरीज़ में आगे जा रहे हैं, आगे की तरफ। और फिर ए से अगर पीछे आ रहे हैं तो जेड की तरफ पहुंच रहे हैं। अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूं A+1, इसका मतलब है कि ए से एक कदम आगे जाना है। प्लस का मतलब आगे की तरफ, माइनस का मतलब पीछे की तरफ। अगर मैं आपको लिख दूं कि A+1 तो मतलब प्लस का मतलब आगे की तरफ, यानी ए से एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भैया ए से अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? बी में। अगर मैं ए से +2 कर दूं मतलब ए से 2 कदम आगे, तो भैया ये रहा हमारा ए, और 2 कदम आगे जाएंगे तो देखो पहला कदम बी पे आएगा, दूसरा कदम कहाँ पे जाएगा? सी पे जाएगा, है ना? तो हम कहाँ पे आ गए? सी पे आ गए। अगर मैं कह दूं कि ए में +5, तो ए में +5 का मतलब ये होता है बच्चों कि ए से 5 कदम आगे हमें जाना है। तो जरा देखो, जब हम ए में +5 करेंगे, 5 कदम आगे जाएंगे, तो ये रहा ए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एक कंसेप्ट बच्चों और सीखिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ए और प्लस कितना है? 1 है, तो हमें किस अक्षर पे जाना है? तो जरा यहाँ पे देखिए, ए का नंबर कितना होता है? 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 कीजिए। और प्लस में कितना है? 1, तो 1 + 1 कितना हुआ भैया? 2 हुआ। यानी हमें दूसरे नंबर पे पहुंचना है। तो भैया दूसरा नंबर किसका है? बी का, है ना? अब जैसे मान लीजिए ए और प्लस में 4, तो ए का नंबर कितना है? 1 है। अब +4, तो 1 + 4 कितना हो गया? 5। तो 5वां नंबर कौन सा है? ई का। यानी A + 4 में हम कहाँ पहुँचेंगे?
ई में। अच्छा, उसी प्रकार से अगर मैं a प्लस 9 कर दूं तो देखो a का मान कितना होता है 1, अब प्लस 9 यानी कितना हुआ 10 हुआ। तो 10वां नंबर कौन सा है हमारा, 10वां नंबर जे में है, यानी a प्लस 9 में हम सीधे कहाँ पहुंचेंगे, जे में। अगर सीरीज सकारात्मक है तो सीरीज नकारात्मक भी होगी बच्चों, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर मैंने कर दिया a माइनस जेड, यहीं पे माइनस मैंने कर दिया a माइनस जेड, सॉरी a माइनस जेड नहीं, a माइनस 1। अब माइनस का मतलब होता है बच्चों पीछे की ओर जाना, ठीक है। अब पीछे कितना जाना, 1 जाना। तो जरा देखिए a से अगर आप -1 कर देंगे तो 1 कदम पीछे जाएंगे, तो ये रहा a, 1 कदम पीछे जाएंगे भैया तो कहाँ पे पहुँचेंगे, z में पहुँचेंगे, क्लियर है। उसी प्रकार से अगर मैं a माइनस 2 कर दूँ, इसका मतलब 1 से हमें 2 कदम पीछे जाना है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 1 से देखो पहले कदम पे z पे आएंगे, दूसरे कदम पे कहाँ पे आएंगे, y में आएंगे। उसी प्रकार से अगर मैं a माइनस, ये 2 है ना, a माइनस अगर मैं 4 कर दूँ कि भैया a से 4 कदम पीछे जाना है, तो ज़रा देखो a z 1 2 3 और 4, तो कहाँ पे आएंगे भैया हम 23। नकारात्मक जब भी हम जाते हैं, नकारात्मक मतलब पीछे की ओर, तो जब भी हम बच्चों पीछे की ओर जाते हैं तो हम a को मान लेते हैं बच्चों 27, ये ध्यान देना। जब भी हम a से पीछे की ओर जाते हैं तो a को हम मान लेते हैं 27। अब 27 क्यों मान रहे हैं, z क्या है 26, और z से भी आगे चले जाएंगे तो a आ जाएगा। z 26 है और z से भी आगे चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब a को एक बार अगर हम 27 मान लें तो ज़रा देखो a में से -3 करेंगे, यानी a से 3 कदम पीछे जाएंगे, तो देखो a को हमने क्या माना 27, और 27 से -3 करो तो कितना आया 24, और 24 किसका नंबर होता है भैया, x का, तो हमें x आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं कि भैया a से हम 8 नंबर पीछे जाएंगे, तो a को हमने कितना माना है 27, तो 27 से -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 19। तो भैया अगर a से हम जो है -8 यानी 8 कदम पीछे आ रहे हैं, तो 27 में से 8 माइनस के कितना है 19। अब 19 में क्या आ रहा है हमारा, ऐसा आ रहा है ना बच्चों। तो इसी प्रकार से हमें आगे का भी देखना है और इसी प्रकार से हमें पीछे का भी देखना है, यानी क्रमवार भी, दक्षिणावर्त भी और वामावर्त भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं धीरे धीरे प्रश्नों पर। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए थोड़ा बहुत प्रश्नों की ओर नज़र मार लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने, और मैंने यहाँ पे चार्ट भी बना दिया है। हर प्रश्न में मैं चार्ट दूंगा आपको, हर प्रश्न में ये चार्ट ABCD वाला इसलिए दूंगा ताकि आपको एक आदत बने कि भाई कौन से अक्षर का क्या नंबर होता है, ठीक है। हालांकि आपको एग्जाम में प्रश्न में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे, और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में मदर को NPUIFS लिखा गया है, ठीक है। देखो यदि किसी कूट भाषा में, किसको भैया, मदर को, तो हम लिख लेते हैं MOTHER। तो मदर को क्या लिखा गया है, मदर को लिखा गया है NP, ठीक है, NPUIFS। तो वो पूछ रहा है इसी प्रकार से जेनिथ यानी ZENITH को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए कोडिंग डिकोडिंग वाले कि किसी कूट भाषा में MOTHER को NPUIFS लिखा गया है या ZENITH को क्या लिखा जाएगा, ये रहे आपके ऑप्शन। तो देखो इसमें करना क्या है भाई, मदर का कोड ये बन रहा है, तो जितने भी अक्षर हैं इनके सबसे पहले नंबर लिख लीजिए आप। कोडिंग डिकोडिंग में नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, जो अक्षर किस पोजीशन में आ रहा है। जैसे M है तो M किस पोजीशन में आ रहा है भैया बताइए, ये 13 पोजीशन में है, और O में 15, T होता है 20, ठीक है। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए M कितना पोजीशन में है 13, और O कितनी पोजीशन में है 15, और T 20, और H कितनी पोजीशन में भैया 8, E
5 में और R कितने में, 18 में। ठीक है, अब इस मदर से जो कोड बना NP, इसका देख लेते हैं। तो N 14 और P क्या है भैया 16 और U क्या है, जरा देखिए, U का आपका आ जाएगा 21 और I का क्या आ जाएगा 9 और ये 6 और ये क्या 19। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि M से बना N, O से बना P, T से बना U, H से बना I और F से बना, अगर E से बना F। अगर आपको समझ में ना आए तो इनके नंबर का कंपैरिजन कीजिए कि देखो यहाँ पे 13 था और 13 से 14 बना तो क्या हुआ, +1 ना हुआ। ठीक है, और 15 से 16 बना फिर +1, 20 से 21 फिर +1, 8 से 9 फिर +1, 5 से 6 फिर +1, 18। यानी हमारी जो सीरीज बन रही है वह +1 की बन रही है। तो हम नीचे भी इनका नंबर लिख देंगे। ठीक है, Z का नंबर कितना होता है 26, E का मतलब होता है 5 और N का मतलब होता है 14 और I का मतलब होता है, ये देखते जाइएगा यहाँ से, इसलिए चार्ट बनाया गया है 9, T का मतलब 20 और 8। अब इन सब में हमें नीचे क्या करना है भैया, +1 करना है। ठीक है, इन सब में +1 +1 +1 +1 +1 हमें करते जाना है। तो भैया 26 में जब हम +1 करेंगे, देखिए 26 है Z, 26 में जब +1 करेंगे, प्लस का मतलब आगे ही कदम, तो देखो Z से जैसे ही एक कदम आगे जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A। तो भैया यहाँ पे क्या होगा A। अब 5 में +1 किया तो ये आ जाएगा 6, 6 किसका होता है, F का होता है। N का 14 है, +1 करेंगे 15 आ जाएगा, तो 15 किसका होता है भैया, O का होता है। और N 9 में +1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 किसका होता है भैया, तो 10 होता है आपका J का। और 20 में 1 प्लस करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 21 होता है U का। 8 में +1 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 होता है किसका, I का। तो आपका जो कोड बना बच्चों AFOJUI। अब जरा देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, AFOJUI, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ये C हो जाएगा हमारा बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको हर एक कोडिंग डिकोडिंग का नंबर लिख लेना है और नंबर लिखने के बाद जो उसका कोड बन रहा है उसका भी नंबर लिख लेना है। इससे आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देख लेते हैं कि आगे प्रश्न क्या लिखा है। ठीक है, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉच को XBUDI लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, XBUDI लिखा जाता है। तो देखते हैं यहां पे, देखो यहां से करते हैं, वॉच को क्या लिखा जा रहा है, XBUDI लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। W का नंबर बच्चों देखो सामने, देखो ये देखो 23 है, ये देखो देखते जाइएगा 23 है। A का नंबर 1 होता है, T का नंबर 20 होता है, C का नंबर 3 होता है। ठीक है बच्चों, और H का नंबर होता है 8। इससे जो बना कोड है X का नंबर कितना होता है भैया 24 और B का नंबर 2, U का नंबर 21, D का नंबर 4 और I का नंबर 9। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोड बने हैं 23 से 24 आया, 1 से 2 आया, 20 से 21 आया, 3 से 4 आया, 8 से कितना आया 9 आया। तो यहाँ पे हर स्टेप में क्या हो रहा है, +1 ही तो हो रहा है ना, हर स्टेप में क्या हो रहा है, +1। तो जाहिर सी बात है जो हमारा कोड बनेगा जिसका पूछा गया उसमें भी +1 होगा। तो CLOCK। अब इनका नंबर लिखिए बच्चों, C का नंबर होता है 3, L का नंबर होता है बच्चों 12, O का नंबर होता है कितना बच्चों 15, C का नंबर होता है 3 और K का नंबर होता है बच्चों 11। ठीक है, अब देखो सब में यहाँ पे +1 हो रहा है ना, तो 3 में +1 करेंगे तो 4 आएगा, 12 में +1 करेंगे तो 13, 15 में +1 करेंगे तो 16, 3 में प्लस करेंगे तो 4, 11 में +1 करेंगे तो 12। अब 4 किसका नंबर होता है, देखो 4 इधर ही देखो D का, तो ये D आ जाएगा। 13 किसका नंबर होता है, M का। 16 नंबर किसका होता है भाई, P का। ठीक है, और 4 नंबर किसका होता है भाई, 4 नंबर होता है किसका, D का। अब 12 नंबर किसका होता है बच्चों, L का। यानी DMPDL हमारा कोड बनेगा। तो DMPDL कहाँ है बच्चों, DMPDL क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर D, ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न, क्लियर है। अब जरा देखिए क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को ZGKTCQ लिखते हैं
और उसी सांकेतिक भाषा में NATURE को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए इसका फिर से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, FLOWER, साथ में इसका नंबर भी लिख लेते हैं। इसका नंबर, F का नंबर 6 होता है, L का नंबर 12, O 15, W 23 होता है, E 5 होता है और ये 18 होता है। और इससे कोड क्या बना है बच्चों? इससे कोड बना है ZGKTC और Q। अब इनका नंबर देख लेते हैं बच्चों, इनका नंबर देख लेते हैं। Z का नंबर होता है भैया 26, क्लियर है, और G का नंबर होता है बच्चों 7, और K का नंबर होता है बच्चों, देखो देखते जाइएगा, वहाँ से देखते जाइएगा, इसीलिए लिखा है 11, और ये 20, और ये 3, और ये बच्चों 17। अब जरा देखो कि इसमें हुआ क्या है ना, इसमें क्या हुआ है भैया? ये F था, 6 से बन गया बच्चों 26। अब 6 से बन गया 26, 6 हमारा यहाँ पे देखो F में है, और 6 से बन रहा है 26, तो जाहिर सी बात है ये सीरीज पीछे की ओर आई है। तो कितना पीछे आई है? 1 2 3 4 5 और 6 पीछे आ गई, तो यहाँ पे जरूर माइनस कितना हुआ होगा? 6, ठीक है। 12 से 7 आ गई, तो यहाँ पे जरूर माइनस का 5 हुआ होगा। 15 से आ गया 11 यानी -4 हुआ होगा। 23 से आ गया 20 यानी -3, 5 से आ गया 3 यानी -2, 18 से आ गया 17 यानी -1। तो हमारा पैटर्न बना कि जो नंबर है पहले -6 करना है, -5 करना है, -4 करना है, इसी प्रकार से आगे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर कम करते जाना है, माइनस करते जाना है। तो चलो देखते हैं कि बच्चों अगला कोड हमारा क्या बनेगा, किसका बनाना है? हमें नेचर का बनाना है, NATURE। तो जरा देखो बच्चों नंबरिंग करेंगे इसकी, तो N का नंबर कितना होता है? 14, और यहाँ पे कितना? 1, और T का नंबर 20, U का नंबर 21, R का नंबर 18, और E का नंबर कितना होता है? 5। अब हमें क्या करना है? पहले -6 हुआ है ना, तो चलो 14 में -6 करते हैं। तो देखो 14 कहाँ है? 14 ये रहा 14। अब -6 करेंगे यानी यहाँ से माइनस करेंगे 6 अंक तक, तो देखो 14, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे कहाँ पे आएंगे भैया हम? जरा बताइए। हम आएंगे बच्चों आपका H में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? H में आएंगे। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? H। अब कितना करना है? माइनस का 5, तो 1 में -5 करेंगे। तो बच्चों ये देखो 1 किसका होता है? A का। तो A में -5 करना यानी पीछे की ओर जाना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि A का नंबर कितना होता है? 27 ना। तो भैया 27 में अगर -5 करेंगे तो ये किस में आएगा? 22 में आएगा। और 22 किसका नंबर होता है भैया? 22 होता है किसका? V का नंबर होता है 22, ठीक है। V नंबर होता है 22, लेकिन यहाँ पर A भी माइनस होगा, A भी माइनस होगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो हमारा कितना आ गया भैया? V आ गया। तो ये V आ गया। देखो अब देखो 20 से कितना माइनस करेंगे? -4। तो 20 में से -4 करेंगे तो भैया 16 आएगा। और 16 किसका होता है? P का होता है। फिर देखो 21 से -3 करेंगे, तो 21 से -3 करेंगे 18 आएगा। 18 किसका होता है बच्चों? R का। 18 से -2 करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 किसका होता है बच्चों? P का होता है, ठीक है। और S, ये देखिए या लास्ट में कितना है? यहाँ पे 5 है ना। 5 में से -1 करेंगे तो किसका आएगा? 4 आएगा, यानी D होता है। यानी HVPRPD, HVPRPD। अब कहाँ पे है? HVPRPD। तो ये रहा बच्चों, देखिए HVPRPD, ये हमारा कोड बन जाएगा बच्चों। क्लियर है? इसी प्रकार से आपको अभी मैं बिल्कुल शून्य स्तर से आपको पढ़ा रहा हूं, एकदम हाथ पकड़ के जिसको सिखाना होता है। कल मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा बच्चों। क्लियर है? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिए, बड़ा सिंपल प्रश्न है। गुडनेस को HNPCODTR लिखा जाता है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या भैया? गुडनेस को देख लेते हैं, ठीक है। अब गुडनेस क्या बन रहा है? गुडनेस बन रहा है HNPCODTR बन रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए इनके नंबरिंग कर देते हैं बच्चों, इनकी नंबरिंग कर देते हैं। तो G का नंबर होता है बच्चों 7, O का नंबर होता है 15, यहाँ भी 15, यहाँ पे 4, N का नंबर होता है 14, और E का नंबर होता है 5, और S का नंबर होता है बच्चों 19 और 19। अब इससे बना क्या? देखो H का नंबर कितना होता है? 8, और N का नंबर क्या होता है बच्चों? 14, P का नंबर होता है 16, ये 3, ये 15, ये 4, ये 20 और ये 18। अब तुलना करो जरा देखिए, 7 से 8 गया, -1,
15 से 14 गया माइनस का 1, 15 से 16 गया प्लस का 1, 4 से 3 गया माइनस का 1, 14 से 15 गया प्लस का 1, 5 से 4 गया माइनस का 1, है ना। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा पहले प्लस हुआ है बच्चों, देखो पहले प्लस हुआ है, प्लस का 1 यहाँ पे, ठीक है। और 19 से 20 गया प्लस का 1, 19 से 18 गया माइनस का 1, यानी पहले प्लस हो रहा है 1 और फिर माइनस हो रहा है 1, पहले प्लस का 1 फिर माइनस का 1। तो चलिए बच्चों यहाँ पे शुरू करते हैं अपना अगला हमारा जरा कोड, हमें क्या बनाना है, ग्रेटनेस का बनाना है। तो GREATNESS नंबर कर लेते हैं बच्चों इसका। G का नंबर होता है बच्चों 7, R का 18, E का 5, A और ये 20 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 19 और 19 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे +1 हुआ था ना, तो 7 में +1 करेंगे, 7 में +1 करेंगे तो 8 आएगा। 8 किसका होता है बच्चों, H का। अब -1 करेंगे, 18 में से -1 के 17 है, 17 होता है, 17 होता है बच्चों Q का। फिर 5 में +1 करेंगे तो 6 होगा, तो ये F का होता है। फिर ये 1 का नंबर 1 होता है ना, यहाँ पे माइनस कितना करेंगे, -1 कर देंगे, तो -1 कर देंगे तो Z आ जाएगा यहाँ पे, यानी 26 आ जाएगा। तो Z 20 में +1 करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 होता है किसका, U का। और 14 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि होता है M का। और 5 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 होता है F का। और फिर यहाँ पर -1 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 किसका होता है बच्चों, R का होता है। फिर +1 करेंगे, 19 से +1 करेंगे 20 का है तो T आ जाएगा। तो देखो हमारा कोड क्या बना, HQFZUMFRT, HQFZUMFRT। तो जरा देखो कहाँ पे है, ये रहा, ये HQFZUMFRT। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अपना कोड बना लेना है। आज की क्लास का बच्चों लास्ट प्रश्न, इसके बाद कल से हम कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए इस प्रश्न में देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में CIGAR, ठीक है बच्चों, CIGAR, ठीक है, इसको बना दिया जाता है क्या, देखिए जरा, DGJW और W, ठीक है। तो चलो नंबरिंग करते हैं इसकी। C का नंबर कितना होता है भैया, C का नंबर 3 होता है, I का नंबर 9 होता है, G का नंबर 7 होता है, 1 होता है, और ये 18 होता है। बना क्या, 4। और G का मान कितना होता है बच्चों, G का मान यहाँ पे 7 है, और J का मान कितना होता है, 10 है, और W का मान 23 होता है, W का मान 23 होता है। अब जरा देखो हुआ क्या है, 3 से 4 गया तो +1, 9 से 7 गया तो माइनस हुआ ना, माइनस का 2, 7 से 10 गया तो प्लस का 3, और 1 से 23 गया, 23 मतलब पीछे की ओर, देखो 23 तक गया ना, तो यानी 1 2 3 4, तो कितना माइनस हुआ, माइनस का 4, और 8 में +5 किया तो 23। यानी हम यहाँ पे समझ गए कि एक बार क्या हो रहा है, +1 फिर -2 फिर +3 अब -4 फिर +5, यानी नंबर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक बार प्लस हो रहा है और एक बार क्या, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी सीरीज़ बनाएंगे, यहाँ पे हम अपनी सीरीज़ बनाएंगे, और सीरीज़ जरा देख लीजिए कि यहाँ पे सीरीज़ किसका बनाना है हमें, BETEL। तो बच्चों इसका नंबर जरूर लिख लेते हैं हम यहाँ पे, नंबर लिख लेते हैं। B का नंबर 2 होता है, ये 5 होता है, ये 20 होता है, ये 5 होता है, और L का नंबर बच्चों देखो यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लस का 1, तो 2 में प्लस का 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा, 3 किसका होता है, C का होता है। फिर 5 में -2 करेंगे, तो 5 में -2 करेंगे यानी 3 आ जाएगा, तो 3 फिर किसका होता है, C का। अब फिर प्लस क्या करेंगे, देखो +3 हुआ है ना, तो 20 में +3 करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 होता है बच्चों W का। फिर उसके बाद -4 करेंगे, 5 में से -4 1 आएगा, तो 1 होता है A का। फिर यहाँ पे +5 करेंगे, तो 12 में +5 करेंगे 17 आएगा, 17 किसका होता है, Q का होता है। तो CCWAQ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका A बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज हमारा एकदम बेसिक लेवल से कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद कल से मैं कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा बच्चों, देखना नहीं भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।